जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो क्या देखना है कद आसमान का। उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि आसमां कम है। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जैसे आप पूरे देश में देख रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन की हाहाकार मची हुई है। सब लोग यही मालूम करना चाहते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन आखिर है कहाँ, क्या मिलेगा, कहाँ से आएगा। अरे भाई, शुरू में लोग बोलते थे कि पानी तो सब जगह मिलता है, नदी का पानी उठाकर लोग पी लेते थे। लोग किसी के कुआं से उठाकर पानी पी लेते थे, वह पानी बहुत शुद्ध होता था। लेकिन आज बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों की आदतों ने हमारे दिनचर्या पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। तो चलिए आज बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। आखिर यह मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है? क्या ये जो हवा में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उससे दूर होता है क्या? यह कहाँ से आता है? तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो आप बोतल बंद पानी 20 रुपये या 10 रुपये या 15 रुपये का पीते हैं, वह हमारे पानी से अलग होता है क्या? बस उसको क्या किया जाता है, तो उसको फिल्टर करके हम तक पहुँचे। फिल्टर मतलब उससे अशुद्धि के जो कण है उसको निकाल कर हम तक दे दिया जाता है और उसी के पैसे लिए जाते हैं 10, 20, 50 जिस लायक आप हो। तो चलिए आज बिना देर किए हम जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 जगह पाया जाता है, या तो पानी में या तो हवा में। जानते हैं ना, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। आप देखते हैं कि मछलियाँ पानी में तो कंफर्टेबल है, लेकिन उसको पानी जो ही निकालिए बहुत तीव्र गति से श्वास लेने लगती हैं। हवा में हम क्या जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें होती हैं। तो ये तो हुई सामान्य हवा की बात जो हम लेते हैं। लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे ये जो है नाक में डायरेक्ट कहाँ से एयर दीजिएगा? से बताइए, घर लग गैस सिलेंडर खोल दीजिएगा? हाँ, वैसा कीजिएगा भी मत। मरीज आपका ठीक होने के बजाय राम राम। इसलिए ध्यान से देखिए, इसको जानिए कि आखिर मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, इसको कहाँ से बनाते हैं। तो मेडिकल ऑक्सीजन कोई बहुत बड़ा विशाल कहीं नहीं कि पर्वत तोड़ के ले आए। ये जहाँ से जैसे नदी नाला का पानी हम लोग अभी पियेंगे भी नहीं, वही नदी का पानी आपको उठा के फिल्टर करके दे दिया बोतल बंद, तो बिस्लेरी और एक्वाफिना और किनली ऐसे हो जाएगा, एकदम बहुत चाव से पियेंगे। अरे भाई, वही चीज़ है, यही का हवा है, उसको बस एयर सेपरेशन मेथड से उसको अलग कर दिया। मेडिकल ऑक्सीजन को एयर सेपरेशन मेथड से अलग कर दिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, हवा को कंप्रेस किया जाता है, हवा को दबाया जाता है चारों तरफ। इसी हवा को दबाकर क्या किया जाता है, उससे जो अशुद्धियां होती हैं, हवा में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, अशुद्धियों को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद उसको डिस्टिल वाटर समझते हैं ना, जैसे पानी को पहले गर्म किए, फिर गर्म का को ठंडा किए, डिस्टिल वाटर हो गया। तो उसी तरह इस हवा को हम डिस्टिल कर देते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिल कर देते हैं। और डिस्टिल करने के बाद उससे बाकी गैस से अलग हो जाती है और केवल क्या बचता है? ऑक्सीजन। तो आप देखते होंगे सर, सिलेंडर में गैस के रूप में भरता है कि द्रव के रूप में? नहीं, गैस के रूप में नहीं भरता, उसको द्रव लिक्विड कर देता है, लिक्विड ऑक्सीजन। आप देखते होंगे कि एक लंबा सा ऐसा सिलेंडर होता है, उसी के लिए अभी देख रहे हैं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, त्राही बाम तड़प रहे हैं। तो आप पेड़ क्यों नहीं लगाए? आप पेड़ लगाए रहते तो आपको भरपूर मात्रा में, तो पेड़ तो काट के सब बड़ा बड़ा कीला उठा लिए। तो प्रकृति भी हमसे इम्तिहान ले रही है। तो चलिए उस इम्तिहान में हम पास होंगे। आदमी सबक इतिहास से सीखता है। तो उस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े कैप्सूल नुमा ये टैंक होते हैं, उसमें एकत्रित किया जाता है। कहीं कहीं उस जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उस टैंक को रखने की व्यवस्था होती है। उसमें डायरेक्ट उस टैंक से ऐसी व्यवस्था उस अस्पताल में बनाई होती है कि हर मरीज तक उसमें पाइपलाइन से उसको दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं यह व्यवस्था नहीं होती है, तो छोटे छोटे सिलेंडर में, बस मेरे ही बराबर सिलेंडर में उसको पैक कर करके उसको मरीजों तक पहुंचाया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कितना नेता लोग नेतागिरी चमका रहे हैं कि हम देंगे आपको ऑक्सीजन, हम देंगे। आप फोन कीजिए ना, कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने से सचेत रहें, कोरोना को हल्के में ना लेके, बहुत छोटा है, छोटा ही नाक में दम कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको हम बदल लिए। अभी हम सुन रहे थे कि से कई लाख मीट्रिक टन
कई लाख मीट्रिक टन हमारे अंबानी जी या और कोई उद्योगपति रतन टाटा जी, ये सभी डोनेट किए गवर्नमेंट को, हमारी सरकारों को, कि चलिए भाई जीवन की रक्षा कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है कि आपको जीवन बचाना है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो आपका ये ऑक्सीजन, रुपया पैसा रख के क्या होगा। आज आप देख रहे हैं ना कि रुपया पैसा का क्या मोल, क्या महत्व है। तो इसलिए ज़िंदगी बचाइए, ज़िंदगी अनमोल है। ज़िंदगी बचेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको बतला दें कि 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 केजी, यानी 1 टन ही 1 मीट्रिक टन कहलाता है। इसमें कहीं सस्पेंस मत रहिएगा। 1 मीट्रिक टन का मतलब 1000 केजी। तो टन और मीट्रिक टन एक ही है। हाँ भाई एक ही है। फुट और फीट एक ही है, एकदम एक ही है दोनों। फुट और फीट दोनों का मतलब एक ही होता है, 12 इंच। तो बस यही समझ जाइए कि मेडिकल ऑक्सीजन यही हवा का ही ऑक्सीजन है, जिसको हम हवा से सेपरेट कर उसको फिल्टर करते हैं और लिक्विड फॉर्म में उसको हम कैप्सूल नुमा बर्तन में या टैंक में भरकर उसको मरीज तक पहुंचाते हैं और उसको एक नई जिंदगी देते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अंतिम पंक्तियों के साथ हम आज अपने वीडियो का अंत करते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो क्या देखना है कद आसमान का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।